लोग फैंटास्टिक फोर का फाइनल ट्रेलर देखने के बाद अभी मुझे ऐसा लगता है शायद से मुझे पता है कि फैंटास्टिक फोर की पॉसिबल स्टोरी लाइन क्या हो सकती है। मतलब पूरा तो नहीं पता, बट एक आइडिया बोल सकते हो कि शायद से ऐसा कुछ हमें इस मूवी में देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमें ऑलरेडी से पता है, इस मूवी में हमें फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन नहीं दिखाई जाएगी और यहाँ पे उनके पास उनके पावर्स ऑलरेडी से होंगे। तो इस मूवी में ऐसा कुछ हो सकता है फैंटास्टिक फोर को अपने पावर्स मिले बस कुछ ही वक्त बीता है, लाइक 9 महीना या साल भर ऐसा कुछ, जिस दौरान फैंटास्टिक फोर सबके फेवरेट बन चुके हैं। जैसे मेन मार्वल यूनिवर्स में एवेंजर्स सबके फेवरेट होते हैं, कुछ वैसे। इन अ वे बोल सकते हो ये इस यूनिवर्स के सिलेब्स है, जहाँ वो टेड गिलबर्ट शो में जाते हैं, जगह जगह इंटरव्यू देते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके फेवरेट्स है। इसी बीच सू स्टॉर्म भी प्रेग्नेंट होती है, जैसा हमें ट्रेलर में ऑलरेडी से देखा है। ये पॉइंट याद रखना, बाद में एग्जाम में काम आएगा। और जब ये चारों मतलब रीड, सू, जॉनी, बेन, सू और रीड के प्रेगनेंसी को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, उसी वक्त चैट में एंटर होती है अपनी हॉटी सिल्वर सर्फर शाइला बाल। वो आगे गैलेक्टस का मैसेज सबको फॉरवर्ड करती है और जब वो वापस जा रही होती है तब उसके पीछे लग जाता है अपना जॉनी। उसके बाद दोनों के बीच एक चेज होता है और जब दोनों स्पेस में जाते हैं और जॉनी स्पेस से गिर रहा होता है तब जॉनी को दिखता है गैलेक्टस का स्पेसशिप टार-2। जॉनी स्पेस से गिरते हुए वापस आके रीड, सू, बेन और बाकी सबको गैलेक्टस के बारे में इन्फॉर्म कर रहा होता है। उसी वक्त तक गैलेक्टस का स्पेसशिप ऑलरेडी से अर्थ के ऊपर आ चुका होता है और सबको दिखता है अपना अंत। सब पैनिक हो जाते हैं और सब रीड से पूछने लगते हैं क्या इस बार भी वो अर्थ को बचा लेगा, जिससे एक बात ये एस्टेब्लिश हो जाएगी कि रीड ऑलरेडी से इस प्लेनेट को बहुत बार बचा चुका है। एंड तब रीड एंड टीम निकलते हैं स्पेस में टार-2 की तरफ और स्पेस में जाते ही उन्हें पता लग जाता है कि इस बार वाला पंगा शायद से गलत हो गया और वो सब दोबारा से कॉस्मिक रेडिएशन या कॉस्मिक एनर्जी के कांटेक्ट में आ जाता है जो निकल रहा होता है टार-2 से। और जब वो इस कॉस्मिक रेडिएशन से बच के भाग रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त सू फ्रैंकलिन को जन्म देती है उसी स्पेसशिप में। अभी ये वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि जब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपने माँ के पेट में था, मतलब सू स्टॉर्म के पेट में था, तब वो पहली बार कॉस्मिक रेडिएशन के कनेक्शन में आया था। और ये हुआ था तब जब ये चारों पहली बार स्पेस में गए थे, रेडिएशन से एक्सपोज हुए थे और उनको उनकी पावर्स मिली थी। मतलब जब उनको पावर्स मिली तब सू ऑलरेडी से फ्रैंकलिन को कंसीव कर चुकी होती है और जब फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को कन्फ्रंट करने आते हैं तभी फ्रैंकलिन का जन्म होता है और वो दोबारा से कॉस्मिक रेडिएशन के कनेक्शन में आता है, लेकिन इस बार वो कॉस्मिक रेडिएशन से डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है। इससे उसको उसके कॉस्मिक पावर्स तो मिलते हैं, लेकिन 2 बार कॉस्मिक रेडिएशन से एक्सपोज होने पर उसके पावर्स अलग लेवल पे जा चुकी होती है। और जब पूरे फैंटास्टिक फोर की टीम हार के स्पेस से वापस लौटते हैं तब रीड अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो हर पॉसिबल कोशिश करता है, हर इक्वेशन, हर थ्योरी, सब कुछ, ताकि वो किसी भी तरह से गैलेक्टस के अगेंस्ट अपने प्लैनेट को डिफेंड कर सके। और जहां तक बात है गैलेक्टस की, गैलेक्टस यहाँ बस एक रैंडम से प्लैनेट को खत्म करने नहीं आया, क्योंकि गैलेक्टस का एक और काम है मल्टीवर्स में बैलेंस बनाए रखना। और वो पर्टिकुलरली इसी एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने क्यों आया, क्योंकि इसी प्लैनेट में मल्टीवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर पैदा होने वाला होता है या हो चुका होता है। यू गेस्ड इट, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। सो यहाँ पे गैलेक्टस का काम ये होता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स और उसके पावर्स को छोटे रहते ही दबा दो ताकि इन ग्रैंड स्कीम मल्टीवर्स का बैलेंस बना रहे। और जब रीड रिचर्ड्स को ये बात पता चलती है तब वो अपने फैमिली के साथ मिलकर बेटे अपने प्लैनेट को डिफेंड करने लगते हैं गैलेक्टस के अगेंस्ट और वो गैलेक्टस को हरा भी देते हैं। और गैलेक्टस के हारते एक चेन ऑफ इनकर्जन ट्रिगर हो जाता है जिस वजह से मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है। एंड यहाँ पे मूवी खत्म। एंड मिड क्रेडिट सीन में बताया जाता है क्योंकि गैलेक्टस अभी नहीं रहा, इसी वजह से मल्टीवर्स का जो बैलेंस है वो हिल चुका है और मल्टीवर्स टूटने लगा है। और ये बात हमें और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ द मल्टीवर्स लोकी बता रहा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक गुफा दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बंदा एक हथौड़े से किसी लोहे को पीट रहा है और तब हमें फाइनली ग्लिम्स मिलता है आरडीजे के डॉक्टर डूम का, जो अपना डूम आर्मर बना रहा होता है काइंड ऑफ आयरन मैन के पहले आर्मर जैसा। अभी देखो भाई लोग, इस वीडियो में मैंने जो भी बोला है वो सारी चीजें तुम एक फैन थ्योरी बोल सकते हो, मतलब पॉसिबिलिटीज है कि कुछ ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता। एंड आई नो इस वर्जन ऑफ स्टोरी लाइन में काफी सारे प्लॉट होल्स भी होंगे, लेकिन अगर ये फैन थ्योरी या फिर ये स्टोरी लाइन तुम्हें जरा सी भी पसंद आई हो तब इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और लगा तो एक सब्सक्राइब भी भाई प्लीज कर दो, गरीब की दुआ लगेगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बी सेफ बी हैप्पी।